Hi dear students, in previous lecture we have discussed about the graphical representation of displacement, velocity and acceleration. लेकिन वहां की कंडीशन थी when particle starts from its mean position. आज हमें सेकेंड कंडीशन देखनी है कि when particle starts from the extreme position, मतलब पार्टिकल जब उसकी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है. जैसे कि मैंने बताया आपको कि सिंपल पेंडुलम है, मीन पोजीशन से भी मोशन स्टार्ट कर सकता है ये, या जैसे कि मीन पोजीशन से कैसे, देखो आप पेंडुलम को लेके एक्सट्रीम पे लेके जाओ, लेकिन जब ये मीन पॉइंट पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, तब आप अगर स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं तो ये मोशन स्टार्ट हो गई मीन पोजीशन से. तो ऐसे ऐसे मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो गई और ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही है, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है. सेकेंड वन, पार्टिकल को हम एक्सट्रीम तक लेके गए हैं, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, उसकी वजह से पार्टिकल अब ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है. मतलब यहाँ पे कौन सी पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो गई? एक्सट्रीम से. तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने देखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, और ये जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी. में से मोशन स्टार्ट करता है तो x इक्वल्स टू होता है a cos ओमेगा a sin ओमेगा टी, और एक्सट्रीम से जब मोशन स्टार्ट होती है साइन की जगह पे फंक्शन आता है cos, क्योंकि ओमेगा टी प्लस अल्फा में अल्फा की वैल्यू वहां पे π/2 होती है. अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज. एंड पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द dx बाय dt. देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू a cos ओमेगा t with respect to time. Therefore we get velocity is equals to a कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. तो ये ओमेगा को हम यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे. Therefore velocity ऑफ पार्टिकल आ गई माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब हमें फाइंड आउट करना है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, और एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity with respect to time. That means derivative of minus a omega sin omega t, इसका डेरिवेटिव हमें with respect to time लेना है. Therefore acceleration is equals to, देखो माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट है एज इट इज आया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. या एक्सेलरेशन का डेरिवेशन एक्सप्रेशन हमें मिला है. देखो ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है, ये वेलोसिटी का है, और ये जो आया है ये हमारा एक्सेलरेशन का है. तो ऐसे हमने जब पार्टिकल उसकी मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपके सामने है. अब डिफरेंट पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की जो डिफरेंट वैल्यूज होती है उसके लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है. फॉर दैट पर्पस हम सबसे पहले ओमेगा टी, फिर लेंगे टी, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी एंड उसके बाद एक्सेलरेशन. देखो तो यहां पे हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं. ओमेगा टी की फर्स्ट वैल्यू होती है 0. फिर देखो पार्टिकल मैं यहां पे रफ वर्क करता हूं, यहाँ पे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. अब पार्टिकल ने मोशन यहां से स्टार्ट की है एक्सट्रीम से, तो अभी फेज डिफरेंस कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, मतलब 0 है. जब पार्टिकल मीन पे आएगा मतलब फेज डिफरेंस π/2 होगा, एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट किया है. फिर एक्सट्रीम पे आया तो π/2 प्लस π/2 मतलब फेज डिफरेंस π हो जाएगा. फिर
पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीमिटी से मीन पोजीशन तक आएगा, फिर देखो π/2 और ऐड हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 मतलब 3π/2 और फिर पार्टिकल उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां से मोशन स्टार्ट होगी वहां पे गया, मतलब 4 एम्पलीट्यूड्स आर कंप्लीटेड, 1 एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड, 3 एम्पलीट्यूड, 4 एम्पलीट्यूड एंड 4 एम्पलीट्यूड मींस 2π। ये यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें मालूम है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीन पे क्या होता है, नेगेटिव एक्सट्रीमिटी पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करने के लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा टी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पहले पुट करेंगे, फिर टाइम की वैल्यूज पुट करने वाले हैं। देखो 0 है, 0 के बाद आता है π/2, π/2 के बाद π के बाद 3π/2 एंड 3π/2 के बाद आएगा 2π। सिमिलरली यहाँ पे टाइम के लिए मैं निकालता हूं, यहां से मोशन स्टार्ट हो गई मतलब टाइम 0 है, मोशन स्टार्ट होने वाली वहां से, फिर यहाँ पे आ गया मीन पे, मीन पे आया मतलब एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट हो गया और एक एम्पलीट्यूड को कितना टाइम लगता है T/4। फिर एक्सट्रीम पे आया, टोटल 2 एम्पलीट्यूड्स कंप्लीट हो गए, T/4 प्लस T/4 दैट मींस T/2 हुआ। फिर पार्टिकल मीन पे गया, देखो 1 2 3 एम्पलीट्यूड कंप्लीट हो गए दैट मींस 3T/4 एंड फिर एक्सट्रीम पे जहां से मोशन स्टार्ट हुई थी वहां पे रीच हो गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया T/4 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 प्लस T/4 4T/4 मतलब पीरियोडिक टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आफ्टर दिस पॉइंट यहाँ पे टाइम जो है पहला एक्सट्रीम पे 0 है, फिर टाइम इंटरवल T/4 हुआ, फिर टाइम इंटरवल T/2 हुआ, फिर टाइम इंटरवल 3T/4 हुआ, फिर टाइम इंटरवल पीरियोडिक टाइम के इक्वल हो गया। देखो यहां से भी आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं या ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, पहला फेज डिफरेंस 0 था, डिस्प्लेसमेंट a है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी है तो हम लेंगे a। फिर मीन पे आया तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, 0 हो गया। फिर पाई पे एक्सट्रीम पे आ गया तो निगेटिव एक्सट्रीमिटी -a। फिर मीन पे आया, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, फिर 2π पे वही पोजीशन पे रीच हो गया, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया। आफ्टर दिस पॉइंट अब वेलोसिटी, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो आपको मालूम है वेलोसिटी जो होती है उसकी 0 होती है। फिर मीन पे आया, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है a ओमेगा, लेकिन o निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है दैट्स व्हाई -a ओमेगा। फिर पार्टिकल π/2 पे, पाई पे या T/2 पे एक्सट्रीम पे रीच हो गया, फिर से वेलोसिटी 0 हो गई। फिर 3π/2 या 3T/4 पे पार्टिकल मीन पे आया, फिर से मैक्सिमम हो गई a ओमेगा। अब ये पॉजिटिव रहेगी, क्यों पॉजिटिव रहेगी? क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है। फिर पार्टिकल 2π फेज डिफरेंस या पीरियोडिक टाइम के बाद वहीं पे रीच होता है एक्सट्रीम पे और वहां पे फिर से वेलोसिटी 0 होती है। आगे एक्सेलरेशन की डिफरेंट वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन पार्टिकल 0 पे, फेज डिफरेंस 0, टाइम डिफरेंस 0 पे एक्सट्रीम पे है, तो वहां पे पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी है और आपको मालूम है पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सेलरेशन निगेटिव होता है और निगेटिव एक्सेलरेशन -a ओमेगा स्क्वायर। फिर पार्टिकल मीन पे आया, मीन पे आया दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। फिर एक्सट्रीमिटी निगेटिव है और वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, लेकिन निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव। फिर 3π/2 या 3T/4 पे मीन पे आया, फिर से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर से 2π फेज डिफरेंस के बाद या पीरियोडिक टाइम के बाद वही रीच हो गया एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे, और वहां पे एक्सेलरेशन होगा -a ओमेगा स्क्वायर। ये डिफरेंट वैल्यू है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि आप
यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू पुट करते जाओ, ये वैल्यूज आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी। वेलोसिटी के इक्वेशन में ओमेगा टी की वैल्यू पुट करो तो फिर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, या एक्सेलरेशन में ओमेगा टी की वैल्यू पुट करो, आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यूज है फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट मतलब उसके ग्राफ्स निकालने हैं। Therefore, graph of displacement against ओमेगा टी, या ओमेगा टी की जगह पे आप टी भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें अगेंस्ट ओमेगा टी निकालना है। नाउ हियर इट इज द y एक्सिस, इट इज द x एक्सिस पे ओमेगा टी एंड y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट x। डिस्प्लेसमेंट की प्लस वैल्यू मैक्सिमम a है, माइनस वैल्यू माइनस a है। अब पहला फेज डिफरेंस 0, फिर फेज डिफरेंस आता है पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आगे, लेकिन इतना सफिशिएंट है। देखो जब फेज डिफरेंस 0 है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a है, फिर पाई बाई 2 पे 0 आया, फिर पाई पे माइनस a है, फिर 3 पाई बाई 2 पे फिर से 0 हुआ, फिर 2 पाई। जब फेज डिफरेंस होता है तो ये प्लस a हो जाता है। देयरफॉर ग्राफ देखो, अगर आप ये पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगेंस्ट ओमेगा टी मिलेगा। अगर आप टी लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको t के साथ भी निकालना है तो सेकेंड ग्राफ हम वेलोसिटी का विथ अगेंस्ट t निकालेंगे। देखो वेलोसिटी, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट ओमेगा टी की जगह पे आपके लिए मैं यहाँ पे t ले रहा हूं। देयरफॉर ये ग्राफ होगा वेलोसिटी का अगेंस्ट t के साथ। आप ओमेगा टी के साथ भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस। x एक्सिस पे हमें इंस्टेड ऑफ ओमेगा टी वी हैव टेकन टाइम इंटरवल। अब वेलोसिटी इज टेकन अलोंग द y एक्सिस। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा, नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी माइनस a ओमेगा। टाइम इंटरवल जो होता है 0 पहला, फिर आता है t/4, फिर आता है t/2, फिर आता है 3t/4 एंड लास्ट में t। 0, t/4, t/2, 3t/4 t। अब वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्जर्व करो। 0 जब फेज टाइम इंटरवल है तो यहाँ पे 0 है, फिर माइनस ए ओमेगा t/4 पे, t/2 पे फिर से 0, फिर 3t/4 पे प्लस ए ओमेगा एंड t पे 0। अगर आप ये पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको वेलोसिटी का ग्राफ अगेंस्ट t मिलेगा। देखो मैंने ओमेगा टी की जगह पे यहाँ पे टाइम लिया है। आप जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके साथ ग्राफ निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें थर्ड एंड लास्ट ग्राफ पढ़ना है, दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन। और वो किसके अगेंस्ट निकालना है, तो फिर से हम उसको निकालेंगे अगेंस्ट ओमेगा टी। अब ओमेगा टी के अगेंस्ट निकालना है तो सिमिलर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी लेना है और वाई एक्सिस पे आपको लेना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की इधर की प्लस वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर है तो निगेटिव वैल्यू उसकी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। पहला फेज डिफरेंस 0, नेक्स्ट का फेज डिफरेंस π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। देखो एक्सेलरेशन जब फेज डिफरेंस 0 है तो 0 है एक्सेलरेशन, सॉरी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। फिर जब π/2 है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, फिर पाई पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर 3π/2 पे 0 हो गया एंड फिर से 2 पाई पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। अगर आप यहाँ पे
ये पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, ए ओमेगा स्क्वायर 0, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये ग्राफ हो गया एक्सेलरेशन का अगेंस्ट ओमेगा टी। अब जैसे कि पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की थी मीन पोजीशन से वहां पे भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ग्राफ में फेज डिफरेंस जो आता है, देखो दोनों में आने वाला जो फेज डिफरेंस है वो है यहाँ पे π/2। Then phase difference between the velocity and acceleration is also π/2। कैसे? देखो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो गया है, फिर इधर ये लीड कर रहा है कितने से, π/2 से। दोनों में फिर से फेज डिफरेंस आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये π/2 का फेज डिफरेंस है, और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और एक्सेलरेशन ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इसमें फेज डिफरेंस आता है पाई रेडियन। देखो दोनों में फेज डिफरेंस π/2, किसमें, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में π/2 का, एंड फिर से डिस्प्लेसमेंट में एंड एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस आता है पाई रेडियन। ऐसे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का दो कंडीशन में हमने देखा है। पहली कंडीशन थी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, और अब की पोजीशन थी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। In simple harmonic motion, particle has different velocity at the different position. That means it possesses kinetic energy as well as potential energy. अगर velocity change हो रही है तो kinetic energy change हो रही है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। देयरफॉर जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल का मास m है, यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे a है। a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ ये जो यहाँ पे हमने पाथ निकाला है, ये पाथ की मीन पोजीशन O है। अब ये जो पार्टिकल है मास m वाला, ये P पोजीशन पे सिचुएटेड है और उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x है। नाउ आपको अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, एंड वी नो दैट kinetic energy is equals to half of mv square. Now we know that velocity of the particle in SHM at any position is v equals to omega root of a square minus x square. अब ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा हाफ ऑफ m v का स्क्वायर है तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और रूट साइड निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है। काइनेटिक एनर्जी को हम थोड़ा सा नेक्स्ट फॉर्मूला में मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m होता है, देयरफॉर k इक्वल्स टू आएगा m ओमेगा स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप k रिस्टोरिंग स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन। तो हम सबसे पहली पोजीशन यहां पे लेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन।
मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 0। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 0, that means kinetic energy equals to half of m omega square, and this is the maximum value of kinetic energy, half of m omega square a square, and this is the maximum kinetic energy. Second one, kinetic energy is equals to half of, यहाँ पे k है a स्क्वायर, x की वैल्यू 0 या m ओमेगा स्क्वायर मीन्स k a स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले आपके सामने हैं। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन से। जैसे कि आपको मालूम है वेलोसिटी भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। अगर वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम है तो इसका मीनिंग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। नाउ सेकेंड पोजीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर एक्सट्रीम पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल्स टू आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा a, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू भी a है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिकम इक्वल्स टू 0। Therefore, kinetic energy is equals to 0. This is the minimum kinetic energy at extreme position. जैसे velocity extreme पे 0 होती है, वैसे kinetic energy velocity 0 होने की वजह से extreme position पे 0 रहेगी। तो ये था kinetic energy। अब हमें डिस्कस करना है potential energy के बारे में। Therefore, ये kinetic energy के बाद हम पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? तो फिर से हम यही फिगर पे आएंगे कि कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेट a be the amplitude, m be the mass of the particle. Initially particle is situated at the position P at distance x. Therefore, the force acting on the particle at position P, कौन सा फोर्स एक्ट होता है? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। Restoring force या force acting on the particle at position P, and that force is equals to minus kx. K for spring constant या restoring force constant, x for displacement. अब एक फोर्स के बाद यहाँ पे पार्टिकल को हमने P पोजीशन से P नॉट पोजीशन तक डिस्प्लेस किया है, जो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx. Therefore, the particle is displaced through dx against restoring force. रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमने उसको क्या किया, यहां पे डिस्प्लेस किया है। Therefore, the work done for displacement dx is, and that work done will be small work done because the displacement is small. Therefore, dw equals to minus f into dx. अब हमने यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लिया है? बिकॉज ये जो वर्क डन हुआ है ये अगेन द फोर्स है, और आप इसको डॉट प्रोडक्ट से जब फाइंड आउट करेंगे तो W इज इक्वल्स टू Fs क्या होता है, cos थीटा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री का है। फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो cos 180 की वैल्यू माइनस आएगी। Therefore, यहाँ पे हम आप फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो dw इज इक्वल्स टू माइनस kx into dx. Therefore, dw is equals to we get kx into dx.
ये हुआ स्मॉल वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, देयरफॉर द टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट x, this total work done can be obtained by integrating above equation between limit 0 to x, 0 to x। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dw बिटवीन द लिमिट 0 to x। तो यहाँ पे हम dw की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपको टोटल वर्क डन का फॉर्मूला और वहां से हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं। Therefore, यहाँ पे देखो w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw लिमिट 0 to x, तो dw की वैल्यू हम पुट करेंगे। नाउ वी गेट w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, क्या है dw, kx into dx limit 0 to x। Now k is a spring constant and it is constant, that's why taken out of integration sign, integration of x dx limit 0 to x। Now according to the formula जो आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x and dx is equals to x raised to power n plus 1 upon n raised to power upon n plus 1। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, w इक्वल्स टू k into integration of x dx, x का पावर 1, 1 plus 1 that means x square upon 1 plus 1 that means 2 limit 0 to x। therefore work done equals to k, ये 2 k by 2 into x square limit 0 to x। अब लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करो, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 by 2 k in bracket x square minus 0, therefore we get work done equals to half of kx square। This is the formula for work done, but we know that work done is stored in the form of potential energy, therefore potential energy of the particle is equals to half of kx square, and this is the expression for potential energy at any position, or we know that k is nothing but the m omega square, therefore potential energy is equals to half of m omega square x square। this is the another formula for potential energy। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा हाफ ऑफ k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था। अब यहाँ पे आया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। इसकी हम डिफरेंट पोजीशन पे वैल्यू देखेंगे। एट मीन पोजीशन पे x की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 0, ये अगर पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 and this is the minimum value of the potential energy at the mean position। हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दैट इज 0 है। अगर आप जाएंगे अब एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x की वैल्यू हो जाती है एम्पलीट्यूड के बराबर, और ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ ka स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम है। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे 3 पार्ट्स में। देखो टोटल एनर्जी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एट एनी पोजीशन। जब पार्टिकल यहाँ पे
सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ऐसे। तो कौन से भी पोजीशन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कौन से भी पोजीशन पे जाओ आप, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? फॉर दैट पर्पज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन होती है हाफ ऑफ यम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ potential energy of particle at any position and potential energy at any position is equals to half of m omega square x square। अब हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट any position is, तो total energy is equals to kinetic energy plus potential energy। Therefore total energy is equals to half of m omega square a square minus x square plus half of m omega square x square। अब यहाँ पे हम हाफ m ओमेगा स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ m omega square a square minus half of m omega square x square plus half of m omega square x square। यहाँ पे प्लस माइनस गेट कैंसल, therefore total energy at any position and this total energy will be equals to half of m omega square into a square। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर मींस k a square। दिस इज द टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन एंड यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी एट द मीन पोजीशन। Therefore at mean position total energy क्या होती है? इसके लिए आपको मालूम है, अगर आप लेंगे काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी का मीन पोजीशन पे फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट विच पोजीशन? मीन पोजीशन, and this potential energy is equals to 0, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है, पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एंड x की वैल्यू मीन पोजीशन पे 0 होती है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन and total energy means what? Kinetic energy plus which energy? Potential energy। kinetic energy plus potential energy, therefore total energy is equals to kinetic energy है half of m omega square a square plus 0, therefore total energy is equals to half of m omega square a square। और simply आप इसको लिख सकते हैं total energy is equals to half of k a square। This is equation number second। अब एक पोजीशन हमारी बाकी है, that is the कौन सी पोजीशन? ये फर्स्ट कंडीशन हो गई एट एनी पोजीशन, सेकेंड कंडीशन हो गई हमारी एट मीन पोजीशन, अब हमारी थर्ड कंडीशन है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे हम सबसे पहले लेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इट इज इक्वल्स टू 0। क्यों? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड
काइनेटिक एनर्जी जैसे यहाँ पे 0 है, इसका मीनिंग हुआ पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम मिलने वाली है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू होती है a, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन is total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. That means total energy is equals to 0 plus half of m omega square a square. Therefore total energy is equals to half of m omega square a square, or total energy is equals to half of k a square. यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने 3 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। अगर आप तीनों के इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो तीनों की वैल्यू सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसमें पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है। ओके, अब इसके बाद हम ग्राफिकल इसका ग्राफ भी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, उसको हम ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। देखो ग्राफ्स निकालेंगे अब हम एनर्जीज के, कि यहाँ पे आप हमें अभी पढ़ा है कि टोटल एनर्जी जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंजर्व होती है। तो टोटल एनर्जी आप एक्सट्रीम पे जाओ उतनी ही है, मिन पे जाओ उतनी ही मिलेगी, एक्सट्रीम पे जाओ दूसरी उतनी ही मिलेगी। मतलब यहाँ पे हम टोटल एनर्जी का ग्राफ ऐसे निकाल सकते हैं, ये टोटल एनर्जी है। आप एक्सट्रीम पे पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे रहो, मिन पे रहो, सॉरी निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे रहो, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे रहो या मीन पे रहो, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। अब देखो ये ग्राफ कौन से एनर्जी का होगा बताओ? तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सट्रीम पे 0 एनर्जी है, मिन पे मैक्स है और एक्सट्रीम पे फिर से 0 है। तो ऐसा ग्राफ कौन से एनर्जी का आता है? तो ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, फिर से 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये टोटल एनर्जी का हो गया। फिर और एक ग्राफ में यहाँ पे निकालने वाला हूं जो है पोटेंशियल एनर्जी का। देखो पोटेंशियल एनर्जी, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्स है, मिन पे आने के बाद 0 हो गई, फिर से एक्सट्रीम पे जाके वो मैक्सिमम हो गई। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 ग्राफ्स यहाँ पे है। टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी का है, एक्सट्रीम पे मैक्स, मिन पे 0, एक्सट्रीम पे मैक्स। ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0, मिन पे मैक्स, फिर से एक्सट्रीम पे 0 हो गई। तो यहाँ तक हम ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएंगे। रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर।